वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है कि वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से जीतता जरूर है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैसेज को देखते हुए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ दोनों के रिजल्ट के बारे में अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो ध्यान से आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप सभी सीआरपीएफ एससीएम के बारे में पूछ रहे थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको सभी को बताया था कि 10 नवंबर से पहले इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, इसका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी या 20 नवंबर तक जारी हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट 15 नवंबर को ही आ गया था। ठीक है, 15 नवंबर को आ गया था। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इन दोनों भर्तियों को और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की भर्ती है, हालांकि फायरमैन 2019 की भर्ती भी अभी तक चल रही है, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी वैकेंसी हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 8,560 पोस्ट पर ये भर्ती है हमारी ट्रेडमैन की। अगर हम इसकी बात करें कि एग्ज़ाम हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसके लिए आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप तो परेशान हैं ही, लेकिन मैं भी आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देती हूँ इन सब के बारे में। तो मेरे सपने में भी यही सारी चीज़ें आती रहती हैं। मैंने सपने में देखा है कि आप सभी का रिजल्ट आ गया है, यानी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो मतलब मैं सपने में बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि थैंक गॉड जो रिजल्ट आ गया, बच्चों का थोड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि मेरे सपने में भी वो बात चलती हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, जो इसका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, अभी इसका पीटी पीएसटी बाकी है, स्किल टेस्ट बाकी है, डीवी मेडिकल बाकी है। काफ़ी लंबी टाइम की भर्ती वैसे ही हो गई है और अभी इसके सारे सिलेक्शन प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो वो कैसे कंप्लीट होंगे, एक बहुत ही चिंता का विषय है। कोई बात नहीं, खैर चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो चुकी हैं वो, ठीक है, आप सभी की। अब रिजल्ट की बात करें कि आप सभी का रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, तो साथियों इसके जो चांसेस हैं आपके रिजल्ट के, वो आपके दिसंबर तक आएगा। अभी नवंबर तक कोई भी चांस नहीं है आप सभी के रिजल्ट के आने के, क्योंकि ऑलरेडी टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, स्किल टेस्ट चल रहा है। 2 वैकेंसीज का आप सभी ने देखा, फायरमैन और एससीएम का। ठीक है, तो अब जो इसकी हम बात करें कि रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट आपको 15 दिसंबर तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। 15 दिसंबर तक, और आप सभी वेट करिए, इससे लंबा नहीं खिंचने वाला है रिजल्ट। क्लियर हो गया। सेम यहाँ पर हम बात करें, देखिए मैंने कट ऑफ तो आपको कई बार बता दी है। अगर मैं आपको लमसम कट ऑफ बता दूं कि अगर आपकी मार्क्स 70 से 85 के बीच हैं अलग अलग कैटेगरी के, जो SC ST कैटेगरी हैं, OBC हैं, वो सभी अपने 70 से 75 तक रख लें, और बाकी जो हमारी जनरल कैटेगरी हैं वो अपने मार्क्स 80 से 85 के बीच में रख सकते हैं। और इतनी तो कम से कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा नहीं है, वहीं पर लाखों में बच्चे हैं वो इसके लिए एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ पैरामेडिकल के बारे में। सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती एक लंबी भर्ती है, 2020 की भर्ती है, और इसमें पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 789 पोस्ट हैं, क्योंकि एक बच्चा कहीं ना कहीं दोनों भर्तियों से कनेक्टेड है, दोनों भर्तियों से वो रिश्ता रखता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करें 789 पोस्ट पर जो ये भर्ती है सीआरपीएफ पैरामेडिकल में, इसमें कई प्रकार के अलग अलग ट्रेड हैं, और उसमें से जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, ये तो यहाँ पर पोस्ट हो जाती हैं। बाकी अलग अलग प्रकार के ट्रेड हैं यहाँ पर। अब मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो सेम कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, हालांकि इसकी कट ऑफ ट्रेडमैन से थोड़ी हाई जाएगी। एक तो पुरानी भर्ती हो गई है, लेकिन पुरानी भर्ती से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है आपकी सीट से।
आपकी सीट सिर्फ 789 है, वहाँ पर 8560 पोस्ट हैं। तो देख सकते हैं कितने गुना ज़्यादा पोस्ट हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। क्लियर हो गया, चाहे भर्ती कितनी भी पुरानी हो, क्योंकि आप सभी क्या मानते हैं कि भर्ती जितनी पुरानी होगी कट ऑफ उतनी कम जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं अदर वैकेंसीज में, या फिर वो एग्जाम को छोड़ चुके हैं, तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अभी भी लाखों बच्चे हैं वो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो आप सभी बिल्कुल ये ना सोचें कि कट ऑफ कम जाएगी, सेम यहाँ पर रखें, अपना 70 से ऊपर का अपना टारगेट रखें। क्लियर हो गया, और आप सभी के कितने मार्क्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो फिजिकल पहले हुआ, फिर आपका रिटन एग्जाम हुआ। अब रिटन एग्जाम हुआ, अब आपके ट्रेड की बारी है कि रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद ट्रेड होगा और डीवी मेडिकल होकर के हमारा फाइनल हो जाएगा। तो चलिए, पैरा मेडिकल की तो ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, जनवरी फरवरी में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। हाँ, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रेडमैन वो खिंचने वाला है, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है, उसका जो आगे का सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रिजल्ट है, पहले रिजल्ट आए तो रिजल्ट आप सभी को 15 दिसंबर तक देखने को मिलने वाला है हर हाल में। वैसे तो इसकी डेट 25 नवंबर को थी, लेकिन हो सकता है कि 25 नवंबर को जारी न हो। ठीक है, सीआरपीएफ एससीएम का अभी रिजल्ट आया है, तो धीरे धीरे सारी वैकेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। सीआरपीएफ के द्वारा एससीएम की भी चलाई जा रही है, ट्रेडमैन की भी चलाई जा रही है, और पैरामेडिकल की भी चलाई जा रही है। तो एक ही आयोग है, अलग अलग वैकेंसीज को कंप्लीट करा रहा है, तो धीरे धीरे करके लेकिन सारी वैकेंसीज को चलेगा, लेकिन एक टाइम से। क्लियर हो गया। हालांकि जो सीआरपीएफ है वो अपना 40 से 45 दिन में रिजल्ट दे देता है, बट पता नहीं क्या हुआ, और क्या हुआ सभी रीज़न जानते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हुई, पोस्ट हटाई, पोस्ट बढ़ी, पोस्ट कम हुई, इस तरह से कई बार ये सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, और एक आयोग कई भर्तियां कंप्लीट करा रहा है। तो इस वजह से जो आपकी वैकेंसी है वो खिंच रही है लंबी। बट ऐसा ना सोचें कि बहुत ज़्यादा खिंचेगी। 2024 में चुनाव है, सारी भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी चुनाव से पहले, ये बात ध्यान रखना। अप्रैल से पहले सारी भर्तियां कंप्लीट होनी है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया, 70 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं वो सेफ है, और आगे के सिलेक्शन प्रोसेस की तैयारी करिए। ठीक है, स्किल टेस्ट है, 20 नंबर का आता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में। 20 नंबर आपको बहुत ही अच्छे से लाने हैं। अब इसका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट की तैयारी आप ऐसे करिए कि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली आता हो। आप सर्टिफिकेट की तरफ मत भागिए। सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं भी होगा, लेकिन आपको ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तब भी आप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपना फोकस किस पे करना है? अपना फोकस करना है आपको स्किल टेस्ट पे, कि हमारा जो स्किल टेस्ट है वो हम अच्छे से सीख पाएँ। बहुत सारे स्किल टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे स्वीपर हो गया, ठीक है, पियोन हो गया, इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर सीख जाते हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उन्हें तो वो तो अच्छे से सीखे ही होते हैं, क्योंकि वो तो अपने घर में मम्मी पापा के साथ काम करते ही हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इधर से उधर से गलत तरीके से ऐसे वैसे पैसे देकर बनवा लें। बिल्कुल मत बनवाओ भाई, कंपलसरी थोड़ा है कि आपको निकाल देंगे। वो 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्वालिफाई तो आपको सिर्फ 10 से 12 मार्क्स लाने हैं, 8 और 12 मार्क्स लाने हैं, तो वो भी आप नहीं ला सकते। 5 मार्क्स का ही तो है आपका सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस आप करिए पैरामेडिकल में। जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो प्रैक्टिकली होगा, और सब कुछ आपसे प्रैक्टिकली करवा के देखेंगे वो, बस। क्लियर हो गया। तो जो भी बच्चे 70 से ऊपर मार्क्स हैं, अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी फाइनल में जाएंगे, और फाइनल में जो अच्छे से सारे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा वही फाइनल में जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस दोनों का ही रिजल्ट आपको 15 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।